दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आज का दिन मानो किसी बड़े त्योहार से कम नहीं था। 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला जैसे ही शुरू होने के करीब आया, स्टेडियम का माहौल अचानक बिजली की तरह चमक उठा। बाहर पार्किंग से लेकर अंदर आखिरी सीट तक सिर्फ एक ही बात महसूस हो रही थी, आज टीम इंडिया कुछ खास करने वाली है। फ्लड लाइट्स की रोशनी मैदान को किसी रणभूमि की तरह चमका रही थी और ऊपर आसमान तक भारत भारत की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। टॉस खत्म हुआ, टीमें मैदान पर उतरी और पहली ही गेंद से भारतीय बल्लेबाजों ने यह साफ कर दिया कि आज उनका मूड सिर्फ खेलना नहीं बल्कि हावी होना है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हर ओवर में नई रणनीति लेकर आए, कभी लाइन बदली, कभी लेंथ, कभी फील्ड, लेकिन भारत के बल्लेबाजों की बैटिंग लय ऐसी थी जैसे हर गेंद पर उनका ही अधिकार हो। कवर ड्राइव की नरमी, मिड विकेट के ऊपर गई ऊंची हिट्स, स्ट्रेट ड्राइव की धार और पुल शॉट की धमक, हर स्ट्रोक के साथ भीड़ की आवाज दोगुनी हो जाती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की पारी का हर बड़ा मोड़, किसने मारा मैच का सबसे खूबसूरत शॉट, किस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ी और कैसे स्कोरबोर्ड पर भारत ने मजबूत पकड़ बनाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत यह वनडे सीरीज एक तरफा जीत लेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आज जैसे ही कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, पूरा माहौल उम्मीदों से भर गया। स्टेडियम पहले से गूंज रहा था, लेकिन जैसे ही भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतरे, दर्शकों की आवाज आसमान को चीरने लगी। पहले ही ओवर से बता दिया गया कि टीम इंडिया आज डिफेंस खेलने नहीं, हमला करने आई है। मैट हेनरी की पहली 6 गेंदों में रोहित ने 3 छक्के उड़ाए, पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर, दूसरा मिड विकेट की तरफ और तीसरा स्क्वायर लेग के ऊपर से। हर छक्के के साथ गेंदबाजों के चेहरे उतरते गए और रोहित का बल्ला और तेज होता गया। जैकब डफी का अगला ओवर आया और यशस्वी ने 3 चौके जड़कर मैच को और तेज रफ्तार दे दी। पिच पर गेंद बैट पर इतनी खूबसूरती से आ रही थी कि हर शॉट कविता जैसा लग रहा था। लेकिन तीसरे ओवर में जायसवाल एक गुगली पढ़ नहीं पाए और सैटनर की गेंद पर बोल्ड हो गए। 37 पर भारत का पहला विकेट गिरा और तभी मैदान में उतरे रन मशीन विराट कोहली। पूरे स्टेडियम में कोहली कोहली की गूंज इतनी जोरदार थी कि गेंदबाज भी घबरा गए। विराट ने आते ही बैकफुट पर हल्की सी जगह बनाकर पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। इस तरह का टाइमिंग सिर्फ विराट ही निकाल सकते हैं। भारत ने 6 ओवरों में 70 रन ठोक दिए थे। रोहित का बल्ला उस टाइम किसी मशीन की तरह रन उगल रहा था। 9वें ओवर में हेनरी ने थोड़ी बाहर गेंद फेंकी और रोहित ने हल्का सा बैट लहराते हुए कवर पॉइंट के बीच से चौका निकाल दिया। इसी गेंद से उन्होंने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 10 ओवर में भारत एक विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए थे। विरोधी टीम के चेहरे पढ़कर कोई भी समझ जाता कि आज का दिन अलग होने वाला है। अब पारी का दूसरा तूफानी अध्याय शुरू होता है। विराट और रोहित दोनों सेट हो चुके थे। 17वें ओवर में विराट ने ईस्ट सोढ़ी की गेंद पर सिंगल लेकर अपना 50 पूरा किया 47 गेंदों में। खास बात यह थी कि विराट की पारी में जितनी क्लास थी उतना ही इरादा। उन्होंने स्क्वायर कट, कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव, स्लॉग स्वीप, हर तरह का शॉट निकाला। रोहित ने 27वें ओवर में सैटनर की गेंद को हल्का सा कदम निकालकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया और अपना 34वां वनडे शतक 71 गेंदों में पूरा कर दिया। उनका यह शतक आक्रामकता का मास्टर क्लास था। पुल शॉट, फ्लिक, स्ट्रेट ड्राइव, बैकफुट पंच, हर स्ट्रोक में मजबूती भी थी और कलात्मकता भी। रोहित का यह फॉर्म ऐसा लग रहा था मानो 2013 वाला हिटमैन फिर से लौट आया हो। 30 ओवर समाप्त होते होते भारत 217 रन पर पहुंच चुका था। रन रेट 7 से ऊपर था और दोनों बल्लेबाजों के चेहरे 2013 वाला हिटमैन फिर से लौट आया हो। 30 ओवर समाप्त होते होते भारत 217 रन पर पहुंच चुका था। रन रेट 7 से ऊपर था और दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर केवल एक ही इरादा लिखा था, स्कोर को 350 से आगे ले जाना। इसी बीच विराट अपने शॉट्स से न्यूजीलैंड को घुटनों पर लाते रहे। उन्होंने हेनरी की बाउंसर पर एक कमाल का पुल खेला जो सीधा भीड़ के बीच गिरा और अगली ही गेंद पर कवर ड्राइव जो किसी पोस्टर जैसा सुंदर था। 38वें ओवर में विराट ने हेनरी की गेंद पर चौका लगाकर 50 गेंदों में अपना 55वां शतक पूरा किया। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने पुल मारने की कोशिश में सैटनर को कैच दे दिया। हालांकि आउट होने से पहले विराट 103 रन बना चुके थे। एक ऐसी पारी जो क्लास, धैर्य और मैच की समझ का शानदार मिश्रण थी।
विराट के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान केएल राहुल। रोहित तब तक 150 के करीब पहुंच रहे थे। राहुल आते ही तेजी से रन बनाने लगे। उन्होंने सैटनर के ओवर में 2 लगातार छक्के लगाए, पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर और दूसरा डीप मिड विकेट में। इससे रोहित को राहत मिली और उन्होंने फिर से अपने शॉट्स को खुलकर खेलना शुरू किया। पारी का सबसे बड़ा क्षण 48वें ओवर में आया। जैकब डफी गेंदबाजी करने आए और रोहित ने जैसे ही ओवर की तीसरी गेंद पर कदम निकाला, बल्ला घुमाया और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में जा गिरी। यह छक्का उनके दोहरे शतक का ऐलान था। 143 गेंदों में 200 रन। यह रोहित का चौथा दोहरा शतक था और हर दर्शक खड़े होकर ताली बजा रहा था। पूरे मैदान में सिर्फ एक ही आवाज, हिटमैन हिटमैन हिटमैन। अंतिम ओवर में राहुल ने डेरिल मिचेल की गेंदों पर 4 छक्के लगाकर पारी को शानदार अंदाज में खत्म किया। भारत ने 50 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 393 रन बनाए। रोहित 216 पर नाबाद रहे और राहुल 47 पर। 394 रनों के पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की हालत शुरुआत में ही खराब हो गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ओवर में ही लगातार 2 गेंदों पर लैथम और सैफर्ड को बोल्ड कर दिया। गेंद इतनी तेज और सटीक थी कि बल्लेबाज हिल भी नहीं पाए। विलियमसन और मिचेल ने 110 रनों की साझेदारी कर मैच में थोड़ी जान डाली, लेकिन कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से विलियमसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और अगले ही ओवर में हार्दिक ने मिचेल को चलता कर दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड की पारी बिखर गई। 4 विकेट 124 रनों पर गंवाकर संघर्ष कर रहे थे और भारत मैच पूरी तरह अपने नाम कर चुका था। दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आज का दिन मानो किसी बड़े त्योहार से कम नहीं था। 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला जैसे ही शुरू होने के करीब आया, स्टेडियम का माहौल अचानक बिजली की तरह चमक उठा। बाहर पार्किंग से लेकर अंदर आखिरी सीट तक सिर्फ एक ही बात महसूस हो रही थी, आज टीम इंडिया कुछ खास करने वाली है। फ्लड लाइट्स की रोशनी मैदान को किसी रणभूमि की तरह चमका रही थी और ऊपर आसमान तक भारत भारत की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। टॉस खत्म हुआ, टीमें मैदान पर उतरी और पहली ही गेंद से भारतीय बल्लेबाजों ने यह साफ कर दिया कि आज उनका मूड सिर्फ खेलना नहीं बल्कि हावी होना है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हर ओवर में नई रणनीति लेकर आए, कभी लाइन बदली, कभी लेंथ, कभी फील्ड। लेकिन भारत के बल्लेबाजों की बैटिंग लय ऐसी थी जैसे हर गेंद पर उनका ही अधिकार हो। कवर ड्राइव की नरमी, मिड विकेट के ऊपर गई ऊंची हिट्स, स्ट्रेट ड्राइव की धार और पुल शॉट की धमक, हर स्ट्रोक के साथ भीड़ की आवाज 2 गुनी हो जाती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की पारी का हर बड़ा मोड़, किसने मारा मैच का सबसे खूबसूरत शॉट, किस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ी और कैसे स्कोरबोर्ड पर भारत ने मजबूत पकड़ बनाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत यह वनडे सीरीज एक तरफा जीत लेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आज जैसे ही कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, पूरा माहौल उम्मीदों से भर गया। स्टेडियम पहले से गूंज रहा था, लेकिन जैसे ही भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतरे, दर्शकों की आवाज आसमान को चीरने लगी। पहले ही ओवर से बता दिया गया कि टीम इंडिया आज डिफेंस खेलने नहीं, हमला करने आई है। मैट हेनरी की पहली 6 गेंदों में रोहित ने 3 छक्के उड़ाए, पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर, दूसरा मिड विकेट की तरफ और तीसरा स्क्वायर लेग के ऊपर से। हर छक्के के साथ गेंदबाजों के चेहरे उतरते गए और रोहित का बल्ला और तेज होता गया। जैकब डफी का अगला ओवर आया और यशस्वी ने 3 चौके जड़कर मैच को और तेज रफ्तार दे दी। पिच पर गेंद बैट पर इतनी खूबसूरती से आ रही थी कि हर शॉट कविता जैसा लग रहा था। लेकिन तीसरे ओवर में जायसवाल एक गुगली पढ़ नहीं पाए और सैटनर की गेंद पर बोल्ड हो गए। 37 पर भारत का पहला विकेट गिरा और तभी मैदान में उतरे रन मशीन विराट कोहली। पूरे स्टेडियम में कोहली कोहली की गूंज इतनी जोरदार थी कि गेंदबाज भी घबरा गए। विराट ने आते ही बैकफुट पर हल्की सी जगह बनाकर पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। इस तरह का टाइमिंग सिर्फ विराट ही निकाल सकते हैं।